प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद मेरे महान सामर्थी सामर्थी परमेश्वर, मेरे खुदा बाप, मेरे यहोवा, मेरे अजाली पवित्र आत्मा जी, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ आज के दिन के लिए। मेरे खुदा के जो समय आपने हमें दिया, उस समय के लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। पिता, कितना वचन ने प्रभु हमारी जिंदगी में शोक का फल लेकर आए, हम अपनी आत्मा को तैयार करते हैं, उस वचन को तैयार करते हैं, उस वचन का आदर सम्मान करते हैं और हम विश्वास करते हैं जब ये वचन आज हमारे जीवन में आएगा, हम प्रेम नहीं, हम तेरी पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए। हम मांगते हैं खुदा में यीशु मसीह के नाम से, सब लोग बोल रहा हूँ हालेलुया। मेरे प्रियो, आज का जो वचन है हमारे जीवन में वो है उद्धार केवल यीशु मसीह में है। हालेलुया। क्या है? उद्धार केवल यीशु मसीह में है। मैं आपको बताना चाहता हूं, जो उद्धार केवल यीशु मसीह में ही है। आज दुनिया उद्धार पाने के लिए बहुत कुछ कर रही है। कोई धर्म के काम कर रहा है, कोई पूजा पाठ कर रहा है, कोई कहीं जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है उद्धार पाने के लिए। पर बाइबल इस प्रकार से कहती है, किसी और नाम में उद्धार नहीं, उद्धार केवल प्रभु यीशु मसीह में ही है। हालेलुया। आइए हम बाइबल को पढ़ेंगे। प्रेरितों के काम, प्रेरितों के काम उसका 4 अध्याय, उसकी 12 आयत को हम पढ़ेंगे। प्रेरितों के काम उसका 4 अध्याय, उसकी 12 आयत मैं पढ़ देता हूँ, अपने ध्यान से। लिखा है, किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पाते। हालेलुया। और वो नाम क्या है? प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। बाइबल में लिखा है, ना तो स्वर्ग के नीचे, ना मनुष्यों के बीच में। मनुष्यों के बीच में मतलब कि पृथ्वी पर, पृथ्वी पर और स्वर्ग में, स्वर्ग के नीचे कोई और नाम नहीं दिया गया। ओनली फॉर एक ही नाम है और वो है यीशु मसीह, क्योंकि किसी और के द्वारा उद्धार नहीं, उद्धार केवल प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ही है। मेरे भाइयों बहनों, कई लोग आज उद्धार पाने के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। कई लोग धर्म के काम कर रहे हैं, कई लोग पूजा पाठ कर रहे हैं, कई लोग कुछ कर रहे हैं, कई लोग स्वर्ग के राज्य में जाने के लिए क्या करते हैं, बहुत सारे जीव जंतु खाना खिलाते हैं कि इससे हम लोगों को क्या हो जाएगा, उद्धार हो जाएगा। हम लोग क्या कर रहे हैं, धर्म के काम कर रहे हैं। कई लोग गरीबों को खाना खिलाते हैं, लेकिन बाइबल इस प्रकार से कहती है, उद्धार केवल प्रभु यीशु मसीह के द्वारा है। जब तक आपके ऊपर अनुग्रह नहीं होगा परमेश्वर का, तब तक आप उद्धार नहीं पाएंगे। और अनुग्रह ओनली फॉर प्रभु यीशु मसीह की करता है। हालेलुया। बाइबल बताती है, अगर आप पढ़ेंगे तो इफिसियों की किताब उसका 2 उसकी 8 में इस प्रकार से लिखा है। इफिसियों उसका 2 उसकी 8 आयत इस प्रकार से कहती है, लिखा है, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और यह तुम्हारी ओर से नहीं वरंतु किसकी ओर से है, परमेश्वर का जो दान तुम्हें दिया गया है उसकी ओर से हुआ है। हालेलुया। जो तुम्हारा जो उद्धार हुआ है ना, वो किसी और के द्वारा नहीं, परमेश्वर के द्वारा, जो तुम्हारे ऊपर विश्वास के द्वारा उसका जो अनुग्रह तुम पर हुआ है, उसके द्वारा तुम्हें उद्धार हुआ। अब बाइबल कहती है कि अनदेखी चीजों के ऊपर विश्वास करना क्या है, उद्धार है। हालेलुया। बाइबल कहती है, जब प्रभु यीशु मसीह मरकर जी उठा, कई पहले मरियम को दिखाई दिया और मरियम ने, परमेश्वर ने कहा कि जाकर मेरे भाइयों को बता दे कि परमेश्वर जी उठा है और वो तुमसे पहले कहाँ जाता है, गलील को जाता है। और जाकर मेरे भाइयों को सुसमाचार दे दे कि तब तुम वहां पर जाओगे तो तुम उसे देखोगे। जबकि उसने इस बात की भविष्यवाणी पहले ही कर दी थी कि मैं मुर्दों में से
जीवित है। अब वो एक बात का विश्वास नहीं करते। क्यों विश्वास नहीं करते? क्योंकि उन्होंने अपनी आंखों से उसे देखा नहीं। लेकिन जब मरियम उसे देखती है प्रभु यीशु मसीह को और वो उसको हाथ लगाने लगती है तो प्रभु यीशु मसीह मना करता है और वो कहते हैं कि जाकर मेरे भाइयों को इनका सुसमाचार देते। उससे पहले स्वर्गदूत भी उसे वहां पर उस कब्र के अंदर उसको सिरहाने और उसको बैठाने बैठे हुए देखते हैं और उसे कहते हैं हे नारी तू क्यों रोती है, तू किसे यहाँ पर ढूंढ रही है? वो तो मुर्दों में से जी उठा है। हालेलुया। और जब वो जारी होती है जाकर उन्हें सुसमाचार देती है लेकिन वो विश्वास नहीं करते। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह उनके बीच में आ जाता है, जिस समय वो कमरे के अंदर होते हैं 11 भाई, तब क्या करते हैं? परमेश्वर को देख के अपनी आंखों से विश्वास करते हैं। हालेलुया। परमेश्वर कहता है तुमने मुझे अपनी आंखों से देखा इसीलिए विश्वास किया, लेकिन धन्य है वे लोग जो मुझे बिना देखे मुझे पर विश्वास करते हैं। हालेलुया। क्योंकि वो लोग बिना देखे मुझ पर विश्वास करते हैं, मेरे वचन की बातों को सुनकर उस पर विश्वास करते हैं और वो उस अनुग्रह के हकदारी होते हैं। हालेलुया। मेरे भाइयों बहनों, आज यदि आप इस वचन की बातों पर विश्वास करते हैं ना, परमेश्वर आपको आशीष दे रहे हैं। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है धन्य है वो मनुष्य जो इस प्रकाशित वाक्य की पुस्तकों पर, इस भविष्यवाणी की पुस्तक को पढ़ता है और इसकी एक एक बात पर विश्वास करता है। उद्धार उसी का होगा जो विश्वास करेगा और उसके अनुग्रह को पाएगा। मेरे भाई बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूँ आज बहुत सारी दुनिया उद्धार पाने के लिए बहुत कुछ कर रही है। कई लोग पूजा पाठ करते हैं, कई लोग कहीं धर्म के काम करते हैं और वो सोचते हैं कि हमें उद्धार मिल जाएगा। लेकिन बाइबल इस प्रकार से कहती है उद्धार ओनली फॉर प्रभु यीशु की बात की है। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने अपने कोड़े खाने के द्वारा हमें शुद्ध किया है और उसके लहू बहाने के द्वारा हमारे पाप शुद्ध हुए हैं। और जब हमारे पाप शुद्ध हुए हैं तब हमारा नाम जीवन की पुस्तक में लिखा जाता है। हालेलुया। अगर हम एक आयत पढ़े रोमियो की किताब उसकी 13 आयत को, तो यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, रोमियो की किताब उसका 10 उसकी 13 आयत लिखा है। अगर कोई निकाल रहा है तो कोई निकाल सकता है। रोमियो की किताब उसका 10 उसकी 13 आयत किसने निकाला तो पढ़ने कोई उसकी बात है। हाँ, हालेलुया। क्या कह रहा है परमेश्वर का वचन? क्योंकि जो कोई प्रभु का नाम लेगा वो ही उद्धार पाएगा। आपके धर्म के काम आपको उद्धार नहीं देने वाले, आपके भलाई के काम आपको उद्धार नहीं देने वाले। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, जो कोई अपना समय निकालकर परमेश्वर की हजूरी में बैठेगा वो भी उद्धार पाएगा। क्योंकि बाइबल इस प्रकार से कहती है जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे वही सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। हालेलुया। अब आपको उसके अम्ब्रेला के नीचे रहना पड़ेगा, आपको उसे समय देना पड़ेगा, उसका नाम लेना पड़ेगा। और नाम लेने के लिए क्या करना पड़ता है? उसे समय देना पड़ता है। हालेलुया। कई लोग सोचते हैं नाम लेने के लिए हमें धर्म चेंज करना पड़ेगा, लोगों की सोच ऐसी है। लेकिन नाम लेने का मतलब परमेश्वर ये नहीं कह रहा कि आपको अपना धर्म चेंज करना है। नाम लेने का मतलब परमेश्वर कह रहा है कि तुझे मुझे समय देना पड़ेगा, तुझे अपना कीमती समय छोड़कर अपना मन मेरी ओर लगाना होगा। हालेलुया। जब तू अपना मन मेरी ओर लगाएगा, जब तू समय मुझे देगा, तू नित दिन मेरी हजूरी में आएगा, प्रार्थना करेगा मुझसे, तब मैं तेरे ऊपर क्या करूंगा? अनुग्रह करूंगा। हालेलुया। हालेलुया। बाइबल कहती है अनुग्रह, कृपा और सच्चाई तुझसे कभी अलग ना होने पाए, अनुग्रह तेरे ऊपर हमेशा बना रहेगा।
तो मेरे भाइयों बहनों, कृपा और सच्चाई हमारे से कभी अलग ना होने पाए। मतलब कि दूसरों के ऊपर दया करना और सच्चाई की बातें। सच्चाई क्या है? प्रभु यीशु मसीह का वचन, हालेलुया, ये हमसे कभी अलग ना होने पाए। अब बाइबल कहती है कि मार्ग, सत्य और जीवन कौन है? कौन है? ओनली फॉर प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? मार्ग भी, सत्य भी और जीवन भी मैं ही हूँ, मेरे बिना और कोई उद्धार नहीं है। तो उद्धार किसके द्वारा है? प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। अब लोग चाहते हैं कि हमें हजूरी में ना आना पड़े, हम अपने सारे संसार के काम करते रहे, हम उसकी छाया में ना बैठे, लेकिन हमें क्या मिल जाए? उद्धार मिल जाए। तो मेरे भाइयों बहनों, बाइबल कहती है उद्धार पाना बहुत ही कठिन है। जिस प्रकार से आप चाय को डालते ना छाननी में, क्या करते हैं? उसमें से चाय पत्ती अलग हो जाती है, चाय नीचे निकल जाती है। उसी प्रकार से परमेश्वर क्या करेगा? अपने लोगों का क्या करेगा? फिल्टर देगा। वो देखेगा, वो छानेगा। वो गेहूं को तो, जो गेहूं है, जो उसके धर्मीजन लोग हैं, उनको तो वो अलग कर देगा, लेकिन जो पापी लोग हैं, जो उसकी भय होके नहीं चलते, जो संसारिक चीजों में चलना चाहते हैं, जो सोचते हैं कि मैं धर्म के काम करके स्वर्ग के राज्य में पा जाऊंगा, मैं भलाई के काम करके स्वर्ग में चला जाऊंगा, बाइबल कहता है परमेश्वर उसी को अलग कर देगा। इसलिए जलाने के लिए, क्योंकि खाली आपके धर्म के काम आपको स्वर्ग में नहीं ले जा सकते। बाइबल क्या कहती है? विश्वास बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना अधूरा है। और आप उस पर विश्वास कैसे कर सकते हैं? आप उसे विश्वास तभी कर सकते हैं जब आप इसके वचनों पर अमल करेंगे। हालेलुया। अब कई लोग कहते हैं कि पास्टर जी, मैं तो विश्वास करता हूँ प्रभु यीशु मसीह पर और मेरे जीवन में काम नहीं हो रहा। तो भाइयों, विश्वास को दुष्ट आत्माएं भी करती है। इसलिए वो कहती है, हे प्रभु, हमें तुझसे क्या काम? तू हमें क्यों पीड़ा देने के लिए आया? विश्वास तो दुष्ट आत्माएं भी कहती है, इसलिए वो प्रभु करके बोलती है, हे परम प्रधान के पुत्र, ये परमेश्वर का पुत्र है। और वो बार बार चिल्लाकर बोलती है लोगों के बीच में। हम जानते हैं इसे, ये पवित्र व्यक्ति है, ये परमेश्वर का पुत्र है। वो बार बार उन्हें चुप कराता है और उन्हें निकालता रहता है लोगों में। क्यों? तो मुझको पता है कि अगर इनको मैंने ना निकाला, इनको मैंने चुप ना कराया, इन लोगों को प्रकट कर देगी कि मैं ही प्रभु। हालेलुया। और वो लोगों के बीच में क्यों घूम रहा था? वो ये दिखाने के लिए नहीं आया कि मैं परमेश्वर हूँ, वो ये दिखाने के लिए आया कि मैं तुम्हारे बीच में सत्य का प्रचार, सच्ची बाणी में तुम्हें बताने आया कि मन फिराओ, स्वर्ग का राज्य तुम्हारे निकट है, तुम्हारे बीच में है। यूहन्ना ने कहा था निकट है, प्रभु यीशु ने कहा तुम्हारे बीच में है, मैं तुम्हारे बीच में आ चुका हूँ। अब जब स्वर्ग का राज्य तुम्हारे बीच में आ चुका है, ये बाइबल का वचन तुम्हारे बीच में आ चुका है, अब उद्धार दूर नहीं है। अब जरूरत क्या है? मन फिराने की जरूरत है। आज इन पापों को त्यागने की जरूरत है, आज इन पर विश्वास करने की जरूरत है, आज अपना दिल उसे देने की जरूरत है। जब हम अपना दिल उसे दे देंगे, जब हम अपना समय उसे देने लग जाएंगे, जब हम उस पर विश्वास करने लग जाएंगे, बाइबल कहती है कि अनुग्रह तेरे ऊपर हो जाएगा। और जब अनुग्रह तेरे ऊपर हो जाएगा, उद्धार तेरा ही होना है। हालेलुया, हालेलुया। तो मेरे भाइयों बहनों, हम अपने उद्धार से क्यों दूर हैं? हम क्यों अपने उद्धार से दूर हैं? हम क्यों ये सोचते रहे कि अगर मैं कबूतरों को दाना डालूंगा, अगर मैं गाय को पालक खिला दूंगा, अगर मैं इधर उधर लोगों को ये धर्म के काम कर दूंगा तो मेरा उद्धार हो जाएगा? मेरे भाइयों बहनों, धर्म के काम करने से उद्धार नहीं मिलता। मैं खुद बात होगा, अगर ऐसे धर्म के काम करने से अगर उद्धार मिलने लग जाए तो सारी दुनिया स्वर्ग के राज्य में चली जाए। बाइबल में लिखा है, बुलाए गए तो बहुत है, लेकिन चुने गए बहुत कम लोग थे। बाइबल में साफ लिख गया कि अंत के समय में बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा। बहुत सारे लोग अपने कामों में व्यस्त हो जाएंगे। बहुत सारे लोग क्या करेंगे, जैसे नूह के दिनों में होता था, उस समय लोग खाते थे, पीते थे, मौज मारते थे, कपड़े खरीदते थे, शॉपिंग करते थे, ब्याहों में जाते थे, पार्टी बनाया करते थे, अपने रिश्तेदारों के घरों में जाया करते थे। और लिखा है कि एकदम से सब कुछ क्या हो गया,
सब कुछ तबाह हो गया। जब 40 दिन और 40 रात बारिश आई, किसी ने विश्वास नहीं किया। तू रोज रोता रहा उनके सामने, रोज प्रचार करता रहा, मेरे भाइयों बहनों आप मेरे साथ इस पानी के जहाज में आ जाए, मन फिराए, बुराइयों को छोड़ दे। उस जहाज में आने का मतलब क्या था पता है? खाली जहाज पर चढ़ने का मतलब नहीं था वो कि जहाज में चढ़ जाओ। उसका कहने का मतलब ये था कि मेरे भाइयों बहनों अपने पापों से मन फिराकर मेरे साथ जहाज में आ जाओ। लेकिन एक भी व्यक्ति ने उन पर विश्वास नहीं किया, अपने बुरे कामों को नहीं छोड़ा, अपने गुनाहों को नहीं छोड़ा, उस पर ईमान नहीं किया, उसकी बातों पर विश्वास नहीं किया। और बाइबल बताती है जब पहली बूंद गिरी, दूसरी गिरी, तब जब उनके गले के पार तक हो गया ना पानी, तब उनको याद आई। फिर वो चिल्ला रहे, नूह हमें बचा ले, हमारे भाई कृपया करके हमारे दरवाजा खोल दे। लेकिन बाद में समय नहीं रहा। बाइबल कहती है कि अब भी ऐसा ही होगा। अब भी बहुत सारे लोग, बहुत सारे खुदा के दास, बहुत सारे लोग सुसमाचार सुना रहे हैं, मन फिराओ, स्वर्ग का राज्य तुम्हारे बीच में है, अपने पापों को त्यागो, अपनी बुराइयों को छोड़ो, छोड़ दो ये नशा करना, छोड़ दो वे विचार करना, छोड़ दो ये गलत काम करना, छोड़ दो ये झूठी निंदाएं करनी, छोड़ दो ये नशे के काम, परमेश्वर के निकट आ जाओ, अपने पापों से त्यागो, परमेश्वर को प्रार्थना किया करो परमेश्वर के पास। बाइबल में क्यों लिखा है परमेश्वर ने कि जागते रहो, प्रार्थना करते रहो ताकि तुम परीक्षा में न पड़ो? क्योंकि बाइबल में लिखा है चोर के समान आ जाएगा वो दिन जब परमेश्वर का आना होगा। कोई कहेगा देखो प्रभु यीशु मसीह वहां पर है, कोई कहेगा देखो वहां पर है, और लिखा है लोग भीड़ उनके पीछे चली जाएगी और भरमाए जाएंगे, लोग भटक जाएंगे। बहुत सारे लोग कहेंगे मैं हूँ यीशु, देखो मैं चिन्ह चमत्कार करके दिखाता हूँ, मैं छुटकारे करके दिखाता हूँ। लोग जादूगरों के काम करेंगे, बाइबल में लिखा है। बहुत सारे लोग चिन्ह चमत्कार करके दिखाएंगे, लेकिन परमेश्वर कहता है उनके पीछे चले मत जाना, क्योंकि बाइबल बताती है जिस प्रकार से बिजली एक छोर से चमककर दूसरे छोर तक जाती है, उसी प्रकार से हम अपनी आंखों से परमेश्वर को आके देखेंगे। हालेलुया। ये परमेश्वर ने चिन्ह दिया है। कह रहा है जैसे बिजली एक कोने से चमक के दूसरे कोने तक जाती है, उसी प्रकार से तुम मनुष्य को स्वर्ग पे अपने स्वर्ग दूतों के साथ आते हुए देखोगे, और उसके बाद न्याय किया जाएगा। लेकिन वो किस दिन आएगा इसका किसी को भी नहीं पता, ना किसी दास को, ना दासी को, ना बाइबल में लिखा गया है, लेकिन ओनली फॉर पिता को पता है। हालेलुया। इस दुनिया के उद्धारकर्ता को पता है कि वो खड़ी किस दिन आएगी। लेकिन लिखा है जिस दिन भी आएगी चोर के समान आएगी, जब लोग खा रहे होंगे, पी रहे होंगे, नशा कर रहे होंगे, शादी ब्याह में बिजी होंगे, अपने कामों में बिजी होंगे। उनको लगता होगा कि अरे अभी तो आने में बहुत टाइम है, इतने साल हो गए, कब से प्रचार सुनता आ रहा हूँ पास्टर जी का, प्रभु आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, अभी तक तो आया नहीं, कब आएगा, अभी बहुत टाइम है। अभी क्या करते हैं, अभी और पार्टी कर लेते हैं, अरे कल कर लेंगे प्रार्थना, कल परसों कर लेंगे प्रार्थना, इस संडे नहीं जाएंगे तो क्या हो जाएगा, अरे इस संडे का प्रचार है तो ऑनलाइन सुन लेंगे, क्या हो जाएगा। लेकिन ध्यान रखना जिस दिन वो आएगा चोर के समान आएगा। 5 के पास तो तेल था, लेकिन 5 के पास तेल नहीं था। लेकिन जब दूल्हा आया तो वो कहती है मेरी बहनों अपने तेल में से हमें भी कुछ, लेकिन उन्होंने कहा ये कदापि नहीं हो सकता, ये तुम्हारे और हमारे लिए पूरा हो जाए। अब तुम क्या करो, जाकर अपने लिए मोल जाके ले आओ। अब जितने वो बहने जो मोल लेने गए तेल, उतने में तो दूल्हा आ गया है, और जितनी तैयार थी, जिनकी कुप्पियों में भी तेल था, मसालों में भी तेल था, दूल्हा ने कहा तुम तो तैयार हो, आ जाओ मेरे साथ शादी के विवाह में। हालेलुया। और जब दरवाजा बंद हो गया, वो 5 तेल लेकर आई और दरवाजा खटखटा रही है, स्वामी स्वामी हमारे लिए दरवाजा खोल दे। अब स्वामी क्या कह रहा है, मैं तुम्हें नहीं जानता, तुम कहां के हो। बाइबल कहती है मनुष्य सारे जगत को प्राप्त कर ले, सारी चीजें प्राप्त कर ले, मेहनत कर ले, घर बार बना ले, रिश्तेदारों को प्रसन्न कर ले, लेकिन लास्ट में परमेश्वर कहते मैं तुम्हें नहीं जानता, क्या फायदा रह जाएगा तुम्हारा। तुम बोलोगे प्रभु मैं तो हर संडे पास्टर जी के चर्च में जाता था, हर संडे में तो दशवांश भी बोलता था, मैं तो उपवास भी बथेरे करता था, और लास्ट में परमेश्वर कह रहे मैं तुझे नहीं जानता, क्या करोगी, किस काम का।
फिर लास्ट में फिर रोने के सिवा कुछ नहीं रह जाएगा। अगर एक बार इसने ये कह दिया ना कि मैं तुम्हें नहीं जानता, क्या करोगे उस कमाइयों का? हालेलुया। एक छोटी सी घटना बताता हूँ। मैं कल एक खुदा के दास की गवाही देख रहा था। एक खुदा के दास एक हॉस्पिटल के अंदर गए, मतलब उनको किसी फैमिली वाले ने बुलाया और उनके बहुत प्रेमी थे वो लोग। वो खुदा के दास कहीं दूर से आए फ्लाइट में बैठकर और हॉस्पिटल में आए थे प्रार्थना करने के लिए। उनके लड़कों को जो बच्चा है उनका फ्रेंड हैमिल हो चुका था और वो प्रार्थना करने के लिए आए। और खुदा के दास बता रहे हैं कि जब मैं अपनी गवाही में जब उनके लिए प्रार्थना कर रहा था और प्रार्थना करके मैं जैसे गेट से बाहर निकला तो एक और जवान लड़के को उसकी फैमिली वाले उसके ऊपर लिटाकर व्हीलचेयर के ऊपर लिटाकर लेकर आ रहे थे। और जब लेकर आ रहे थे तो उसका पूरा सर फटा हुआ था। मेरा एक ही है और एक लौटा है, अगर ये मर गया तो मैं भी मर जाऊंगा। मेरे भाइयों बहनों, आज दुनिया परेशान है, दुनिया दुख में तकलीफ में है। आपको पता है पगड़ी का महत्व कितना होता है? पंजाब के साइड में पगड़ी का बहुत बड़ा महत्व होता है और भी कई जगह पगड़ी बांधी जाती है, राजस्थान वगैरह में भी बांधी जाती है ना। उस व्यक्ति ने अपनी पगड़ी उतार के उसके पैरों में रख दी, मतलब कि अपनी इज्जत उसके पैरों में रखी डॉक्टर ने। और डॉक्टर कहते हैं कि हम कोशिश करेंगे जितना हो सके, हम कोशिश करेंगे, हम पीछे नहीं हटेंगे। लेकिन अब सोचिए इस बात को, दुनिया लगी पड़ी है इधर उधर की टेंशनों में, लेकिन परमेश्वर का वचन एक बात कहता है, मनुष्य सारे जगत को प्राप्त कर दे लेकिन अपने प्राणों की हानि उठा देगा। कुछ नहीं पता कल क्या घट जाए, कुछ नहीं पता आप कहां से बाहर जाए, क्या हो जाए। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है जितने परमेश्वर के साथ वफादार रहेंगे, कितने उनके साथ मेल मिलाप से रहेंगे, कितने उनके फैसलों के चले उसके वचन के अनुसार रहेंगे, जिसके ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह होया होगा, उनको इस बात की दिक्कत नहीं, परेशानी नहीं कि तो क्या होगा। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर कृपा और सच्चाई तुझसे अलग ना होने पाए। परमेश्वर तेरी रक्षा करने वाला है, वो अपने स्वर्ग दूतों को भेज देगा और वो तुझे हाथों हाथ उठा लेगी। मैंने अभी आपको थोड़े दिनों पहले अपनी गवाही बताई कि मैं रात को 10 बजे जब जॉब पे से आ रहा और एकदम से ऐसे मेरे सामने एकदम से ऐसे आगे और मैं उसी समय में वो मुझे बहुत गाली बकने लगा, लेकिन मैंने उसको ध्यान नहीं दिया। मैंने उसी समय परमेश्वर को रेड लाइट के बीच में परमेश्वर का धन्यवाद करने लगा, प्रभु तेरा धन्यवाद कि तूने मुझे बचाया। मैंने इसमें ये ब्रेक नहीं मारी। शैतान ने तो पूरा प्लान कर लिया था कि आज किसका खत्म चलते। याद रखना, आपकी एक तरफ स्वर्ग दूत है तो दूसरी तरफ शैतान को पहला लगा। वो इस ताक में कब आप अपनी पवित्रता को, कब आपकी प्रार्थना डाउन हो, कब आप परमेश्वर से पीछे हटे और कब वो आपका किस्सा खत्म कर। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है जितने लोग उसे पुकारेंगे, उसके पीछे होकर चलेंगे, वो क्या करेंगे? उद्धार को पाएंगे। हालेलुया। मेरे भाइयों बहनों, परमेश्वर बहुत महान और वो आपके ऊपर अनुग्रह करेगा। इसलिए आज भी परमेश्वर आपको बुलाता है। परमेश्वर का वचन कहता है मत्ती की किताब 11:28 कहता है इसलिए आज भी प्रभु हमें बुला रहे हैं, आओ मेरे पास आओ, मैं तुम्हें क्या करूंगा? विश्राम दूंगा। हे थके और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, मैं तुम्हें परेशान होने नहीं दूंगा। मैं तुम्हारे ऊपर अनुग्रह करूंगा, मैं तुम्हारे ऊपर दया करूंगा। मेरे पास आओ, मैं तुम्हारे ऊपर अनुग्रह करूंगा। क्योंकि बाइबल कहती है अनुग्रह किसी के पास नहीं, ओनली फॉर प्रभु। और जिसके ऊपर वो अनुग्रह करता है वो माफी था। दाऊद के ऊपर अनुग्रह हुआ, उसके 6 भाई ऐसे कैसे रहे, लेकिन दाऊद चुना गया, उसके ऊपर अनुग्रह हुआ। वो
एक बड़ा राजा बना। शाऊल राजा चुन लिया गया, बकरियों को ढूंढने गया था अपने पिता की, लेकिन जब रास्ते में परमेश्वर ने पहले शमूएल को कह रखा था एक व्यक्ति तेरे पास आएगा अपनी बकरी को ढूंढने के लिए और तू उसे चुनकर उसका अभिषेक कर देना, वो इस्राएल का राजा होगा। बाइबल बताया कैसे ही उसका अभिषेक हुआ वो नबूवत करने लगा परमेश्वर के सामने। लोग कहने लगे अरे क्या शाऊल भी नबी होता है, ये भी नबूवत कर रहा है, अरे ये तो था ही नहीं था, ये तो चुना गया नहीं था, लेकिन ये कब से नबूवत करने लगा। बाइबल बताती है उसके ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह। मेरे भाइयों बहनों जब आपके ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह है आप सेफ नहीं रहेंगे, आप परमेश्वर को भरे रहेंगे। इसलिए जरूरत है आपको परमेश्वर के अनुग्रह में रहने, और अनुग्रह तब होता है जब आप परमेश्वर के भय में होने लगते हैं। इसीलिए आप उसके अनुग्रह को पाने के लिए आपको जरूरत है उसके साथ मेल मिलाप बना कर रखने का। जब आप उसके साथ मेल मिलाप बना कर रखेंगे आप उसके अनुग्रह को पाएंगे। हालेलुया, वो अनुग्रह देगा ही आपको वापस। तो मेरे विश्वास करता हूँ आप इस वचन को समझ पा रहे हैं। आप उद्धार यीशु मसीह के द्वारा पाएंगे और किसी के द्वारा नहीं। अब सोचेंगे मैं भलाई के काम कर दूं, नहीं पाएंगे अनुग्रह को, नहीं पाएंगे उद्धार को। अब सोचेंगे मैं ये कर दूं वो कर दूं मेल मिलाप कर दूं, नहीं पाएंगे। भलाई के काम अपनी जगह है। भलाई आप तब आपकी सक्सेस है जब आप परमेश्वर को अपने जीवन में देखते हैं। विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, और कर्म बिना विश्वास अधूरा। अब कर्म तो सभी करते हैं, मैंने आपको बताया कर्म तो सभी करते हैं। अब कई लोग गाय भैंस को खिला रहे हैं, कई लोग कबूतर को खिला रहे हैं, अब उनको लगता है हमारा उद्धार हो जाए। लेकिन बाइबल यहाँ पर साफ कह रही है कि जितने लोग परमेश्वर को पुकारेंगे उन्हीं का ही उद्धार होगा। हालेलुया। तो मेरे भाइयों बहनों हमारे कर्म हमें स्वर्ग के राज्य में नहीं ले जाएंगे, लेकिन परमेश्वर हमें स्वर्ग के राज्य में ले जाएगा। हालेलुया। तो मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर के रक्त के परिवर्तन। आइए हम सभी अपनी आंखों को बंद करके खड़े हो जाएंगे अपनी जगहों पर।